तो हमने संविधान के मोटे मोटे जो पहले का पार्ट था वो निपटा दिया है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद और भागों को। एक एक करके हम इन्हें शुरू करेंगे और रट देंगे कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो याद करने वाली है उनको याद करेंगे, समझेंगे, और बाकी चीज़ों को रट देंगे, घोट के पी जाएंगे। तो आज का अपना पहला है भाग एक। भाग एक में 4 अपने अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर 4 तक का, और भाग संबंधित है भारत का जो क्षेत्र है उससे संबंधित, स्टेट और उसकी टेरिटरीज के बारे में। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है कि भारत का नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। भारत का नाम क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया, और ये राज्यों को मिला के बना हुआ एक इंडिया है। 2 चीज़ें यहाँ अपन देखेंगे, एक तो यूनियन संघ के बारे में और एक फेडरेशन के बारे में। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि फेडरेशन में क्या है कि कई स्टेट मिलके एक नए देश का निर्माण कर लिया जिसमें उनके खुद के अलग अलग अधिकार भी हैं, बट यूनियन में ऐसा नहीं है, अलग अलग आपके अधिकार नहीं होंगे। ये एक बना हुआ यूनियन अविभाज्य होगा, इसे अलग अलग तरीके से बांटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि हमने जो राज्य बनाए हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए हैं, न कि किसी समझौते के तहत कि एक साथ खड़े रहेंगे हम। अगर मैं बात करूं आज के समय की, अगर आगे बात करूं तो हमने भारतीय क्षेत्र को 3 प्रकार से बांट रखा है। एक कि राज्य होंगे, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश या यूटी यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं, और तीसरा कि कल को भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने अंदर समेट ले, वो क्षेत्र वाला क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर भारत बना है। अधिकृत क्षेत्र में हम देख सकते हैं दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव जो हमने पुर्तगाली से लिया, पुडुचेरी, सिक्किम ये भी अंदर लिए गए। दोबारा हमने एक और चीज़ देखी थी पहली अनुसूची में कि भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनका नाम और क्षेत्र वहाँ बताया गया था। अनुच्छेद 1 क्या बता रहा है कि वो क्षेत्र कौन कौन सा है और इंडिया की परिभाषा क्या है। आज के समय की बात करें तो अपने पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमने पहली अनुसूची में देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं। तो अपना आर्टिकल 1 क्या था कि भारत का नाम क्या होगा और इसका क्षेत्र क्या होगा, ये किस प्रकार का संघ होगा, क्या परिभाषा है, और अपने यहाँ इंडिया में किस किस प्रकार के क्षेत्रों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आते हैं अपन दूसरे अनुच्छेद पे। दूसरा अनुच्छेद क्या बता रहा है कि मान लो कोई स्टेट या कोई क्षेत्र जो आज के समय में इंडिया के भूभाग में नहीं है, कल को इंडिया बोले कि चल इधर आ जा, वो वाले क्षेत्र क्या करेंगे? आर्टिकल 2 में आएंगे। इसकी शक्ति किसको है? संसद को। संसद क्या करेगी? बाहर का कोई राज्य है उसको अंदर ले लेगी और नया राज्य बनाएगी या किसी दूसरे राज्य में समाहित कर देगी। कौन सा क्षेत्र? जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है वो वाला क्षेत्र आर्टिकल 2 में आएगा, उसका प्रवेश आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 3 में क्या आएगा? जो अभी भारत का क्षेत्र है उसमें कुछ राज्य हैं, उनमें फेरबदल अगर कुछ हो रहा है वो वाला आर्टिकल 3 में आएगा। क्या हो सकता है? कोई नए राज्य का क्षेत्र का गठन कर दिया, किसी राज्य से एक क्षेत्र निकाल के दूसरा राज्य बना दिया, या फिर 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना दिया, किसी राज्य के क्षेत्र में बाउंड्रीज बढ़ा दी, कम कर दी, उसका क्षेत्र बढ़ा दिया, कम कर दिया। ये 5 जो प्रकार आपने को दिख रहे हैं, इस प्रकार से क्षेत्र की बाउंड्रीज बढ़ाना, नाम परिवर्तन करना, ये सब चीजें आर्टिकल 3 में आएंगी। ठीक है, अब इन चीजों के लिए क्या होगा? अब स्टेट की नाम में, बाउंड्रीज में, क्षेत्र में परिवर्तन तो हो रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होगी एक। दूसरी चीज, जो संबंधित राज्य विधानमंडल है उससे भी विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श के लिए उनके पास मान लो भेज दिया, एक निर्दिष्ट समय के अंदर उसको लौटाना होगा, संसद को बताना होगा। नहीं भी बता दे तो कोई बात नहीं, बता भी दिया तो संसद पे यह बाध्यता भी नहीं है कि वो इसको स्वीकार करे या न करे। ठीक है,
तो संसद के पास ये अधिकार है कि जो अपने राज्य हैं उन राज्यों की बाउंड्रीज में नाम में फेरबदल कर सकती है, इधर उधर उड़ा सकती है। ठीक है, तो यह था अपना आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किसके बारे में था? जो पहले से अभी इंडिया में है उनमें फेरबदल का। आर्टिकल 2 था वो बाहरी क्षेत्र जो अभी इंडिया का हिस्सा है नहीं, मान लो कल को हमने पाकिस्तान को भी अपने अंदर खींच लिया, अब क्या करेंगे? उसको नया स्टेट कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसको तोड़ के जो बनेगा वो आर्टिकल 2 में आएगा। और बने हुए जो राष्ट्र राज्य हैं अपने अभी के समय में, उनमें अगर कुछ फेरबदल तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। 3 आर्टिकल हो गया। पहला कि भारत के क्षेत्र, नाम और क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 2 बाहर का कोई क्षेत्र हमने अंदर समेट लिया तो आर्टिकल 2 में आ गया। तीसरा कि हमने एक नया राज्य बनाया, कुछ राज्यों को मिला के एक किया, नाम किसी का बदल दिया, वो आर्टिकल 3 में आएगा। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बताता है कि जो आपने ये परिवर्तन कर रहे हैं ये कैसा कानून है? क्या ये संविधान संशोधन है? संविधान संशोधन में आपको पता है बहुमत की अलग आवश्यकता होगी। एक साधारण विधेयक है तो उसमें अलग बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ये स्पष्ट करने के लिए आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आप कोई कानून बना रहे हो तो वो संविधान संशोधन नहीं है कि आपने एक स्टेट को बांट दिया अलग अलग भागों में, या फिर 2 स्टेटों को मिला के एक कर दिया, कोई अतिरिक्त भूभाग अपने अंदर ले लिया, तो आप उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक साधारण प्रक्रिया से उसे पास कर सकते हैं। अब ये मामला एक सीधा सीधा था। एक बार राष्ट्रपति जी के पास में ऐसा मामला उठा, उन्होंने कोर्ट से भी इसके बारे में राय मांगी, तो कहा गया कि अंदर का फेरबदल ठीक है, लेकिन आप कोई क्षेत्र मान लो किसी दूसरे स्टेट या दूसरे देश को देते हैं तो वैसी चीजें अब संविधान संशोधन माना जाएगा, वो आर्टिकल 368 के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे 16वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें हमने कुछ भूमि बांग्लादेश से अपने यहाँ ली और कुछ भूमि भारत से बांग्लादेश को दी, तो वो संविधान संशोधन हो गया। एक और इसमें एक और निर्णय दिया गया था 1969 में कि सीमाओं का विवाद निपटाने के लिए, मान लो किसी जगह रेखांकन अभी हुआ नहीं कि सीमा किधर से है, उसके लिए आपको संविधान संशोधन की अब आवश्यकता नहीं है और एक सामान्य विधेयक की भी आवश्यकता नहीं है। आप कार्यपालिका के थ्रू सीधी सीधी कार्रवाई के साथ भी इसका समाधान कर सकते हैं जब सीमा विवाद निपटाना हो। सीमा विवाद से क्या मतलब कि मान लो कोई सीमा का रेखांकन नहीं है, मान लो ये एरिया है ऐसा, अब कोई बोले कि सर भूटान बोले ये हमारा है, इंडिया बोले ये हमारा है, चाइना बोल रहा है हमारा है। अभी इसका सीमांकन करना है तो जैसे मान लो यहाँ से लाइन खींच दी तो ये सीमांकन हो सकता है, ये टेरिटरी तो अंदर तो आ गई पर सीमांकन हुआ, बट क्षेत्र को अपन कोई दे रहे हैं किसी दूसरे देश से या ले रहे हैं या अधिग्रहण कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आपको विधेयक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन केवल सीमाओं का निर्धारण में एक सामान्य कार्यपालिका आदेश से भी आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 से 4 अपने हो गए हैं। चौथा क्या हुआ कि 2 और 3 के जो कानून पास कर रहे हैं वो संविधान संशोधन के तहत होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये तो अपना था मोटा मोटा संविधान की 4 अनुच्छेद। राज्यों के बारे में किस प्रकार राज्यों में परिवर्तन होगा तो उनको हम कैसे देखेंगे। अब हम देखेंगे राज्यों की स्थिति की, राज्य की जो आज अपना 28 और 8 देख रहे हैं यूटीज, वो किस प्रकार का निर्माण हुआ उनका और आज के समय में उनकी स्थिति कैसी बन गई, कैसे कैसे बन के आए वो लोग। देखो, जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, पहली चीज रियासतें थी। दूसरा, कुछ गवर्नर बैठते थे जहां ब्रिटिश राज करती थी और कुछ जगह चीफ कमिश्नर बैठा करते थे जो सीधा शासन किया जाता है ब्रिटिशों के थ्रू। तो 3 प्रकार की स्थितियां बनी हुई थी। ठीक है, तो रियासतें कितनी थी टोटल? उस समय 552 थी, जिसमें से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। किन को छोड़ के? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, तो हैदराबाद को हमने पुलिस कार्रवाई के तहत पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चला के अपने अंदर समाहित कर लिया। दूसरा, एक जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, वहां जनमत संग्रह करवाया गया क्योंकि वहां का शासक मुस्लिम था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, बट जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो जनमत संग्रह करवाया गया और वहाँ लगभग 99% वोट्स जो थे वो इंडिया में रहने के लिए एग्री हो गए। तो
जूनागढ़ भी अंदर आ गया। और तीसरा था कश्मीर विलय पत्र के तहत इसे अपने अंदर लिया गया। ये लंबी कहानी है, सबने सुनी हुई। अब हम देखिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत के राज्य उनको 4 भागों में बांटा गया था। किस प्रकार? ए बी सी डी। ए बी सी डी है क्या? देखो डी जो पार्ट है, डी में केवल अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है केवल उसको रखा गया। और बाकी के जो 3 है ए बी सी, उनको कैसे रखा गया कि ए में क्या रखा जहां गवर्नर राज करते थे, बी में क्या रखा जहां राजा थे या प्रमुख जो भी बैठते थे, सी में जहां चीफ कमिश्नर बैठा जाता था वो, और डी कहाँ कौन सा? अंडमान और निकोबार। तो ये 4 स्टेटों में हमने बांट दिया। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 2 पार्टों में आता था। बी वाले पार्ट में जहाँ राजा रियासतें चलती थी, और जैसे सी वाला पार्ट जैसे अजमेर था तो ये सी वाले पार्ट में आता था, वो स्टेट का सी वाला पार्ट था। जबकि बाकी का स्टेट कहाँ आता था? बी वाले पार्ट में आता था। अब धीरे धीरे चल के इनके भाषाई आधार पर लोगों के सामने ये समस्या आने लगी कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जानी चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले एक धर समिति बैठती है, इसके धर की अध्यक्षता में। वो क्या बोलती है कि भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जेवीपी बैठती है। जेवीपी नाम से सीधा सीधा दिखा है, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और सीतारामैया। तो इन्होंने भी क्या किया कि भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनने चाहिए। 2 समितियां बन चुकी। कौन सी? धर समिति, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। जेवीपी, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। अब 1953 में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर जो मांग थी वो बहुत भयंकर रूप से उठने लगी। तो एक और आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। 3 सदस्य थे इसमें। उन्होंने 1955 में क्या रिपोर्ट दी कि भाषाई आधार पर आप स्टेट बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर भाषा के लिए आप हर स्टेट बनाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, पर भाषा के आधार पर स्टेट बना रहे हो तो उसमें प्रशासनिक विचार भी किया जाना जरूरी है कि प्रशासनिक सुविधा भी आपको रहे। ठीक है साहब। तो इस आधार पर चल के 1 नवंबर 1949 को भाई साहब दोबारा ये सारी चीजें बनती हैं और लगभग 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं 1956 में। कौन से बनते हैं ये देख लो भाई साहब आप मैप। ये जो स्टेट हैं वो 1956 में बने। अब हम आगे जो आगे की स्टेट बने इन्हीं से भाषा के आधार पर उनको देखेंगे। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आगे चल के कौन कौन से स्टेट विभाजित होने वाले हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, ये बॉम्बे था, पता है गुजरात महाराष्ट्र यहाँ से निकला। ये पंजाब था, ये देखिए हरियाणा पंजाब यहाँ से निकलेगा। ये यूपी था, देखिए उत्तराखंड यहाँ से निकलेगा। एमपी यहाँ से भी निकलेगा, बिहार झारखंड वगैरह यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए आप पूरा ये जो नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं ये केवल आसाम था, जिसमें त्रिपुरा और मणिपुर जो ये उस टाइम यूनियन टेरिटरी थे। बस स्टेट केवल और केवल एक था, कौन? आसाम। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि इन स्टेट से अदर स्टेट्स जो थे वो कैसे निकले। तो सबसे पहले 1960 में बम्बई जो स्टेट था, ये पूरा बम्बई जो है इसको 2 भागों में बांट दिया भाषा आधार पर। किस पे? मराठी भाषा को महाराष्ट्र में और गुजराती भाषा के लिए गुजरात। तो इसको 2 पार्टों में बांट दिया। दादर नागर हवेली 1961 में ये पुर्तगाली से ले ली। दादर नागर हवेली कहाँ है? ये रही यहाँ। तो इसको भी क्या ले लिया? पुर्तगाल से अपने दिन के लिया। दमन दीव और गोवा को भी पुर्तगाल से ले लिया। जबकि गोवा को उस टाइम यूटी बनाया गया। 1987 में इससे राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए दीव यहाँ है और दमन भी दादर नागर हवेली के पास में है। तो ये चीजें और निकल गई 1962 में। पुडुचेरी ये यहाँ है, इसको 4 पार्ट है, कराईकल, यनम और माहे जो केरल में है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कराईकल ये भी तमिलनाडु में है और पुडुचेरी तमिलनाडु। तो इनको भी 1962 में गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया। 1963 में देखो अब पहली बार नॉर्थ ईस्ट टूटना शुरू हुआ है। 1963 में असम से अलग हुआ। कौन सा? नागालैंड। यहाँ से इसको तोड़ के नागाओं के कारण इसको नागालैंड को पहली बार अलग किया गया। अगली बार पंजाब को तोड़ा गया। कौन कौन से आपने बना दिया? क्या? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो कि पहले यूटी हुआ करता था ये पहले, पर वो यूटी हुआ करता था तो इसको बना के अभी स्टेट बना दिया इन्होंने।
आगे फिर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं अपन। मणिपुर जो यूटी था इसको भी स्टेट बना दिया गया। त्रिपुरा जो कि यूटी था इसको भी स्टेट बना दिया गया। और यहाँ से निकाल दिया हमने क्या, एक मेघालय, किससे, बांग्लादेश से लगते हुए। तो 1972 में 3 स्टेट एक्स्ट्रा और बन गए। सिक्किम जो कि भारत का पार्ट नहीं था, चौग्याल शासक यहाँ चलता था, इसको भी 1975 में भारत का स्टेट बना दिया गया। 1987 में गोवा जो यूटी बनाया गया था, हमने ऊपर भी देख लिया, इसको क्या बनाया गया स्टेट, पहला। दूसरा मिजोरम और मणिपुर जो नीचे वाला पार्ट था असम का, इसको बनाया गया क्या, मिजोरम। और जो ऊपर वाला था इसको क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार 3 स्टेट अपने पास और आ गए। ठीक है। और 2000 में मध्य प्रदेश को तोड़ के हमने क्या बनाया, छत्तीसगढ़। बिहार को तोड़ के क्या बनाया, झारखंड। और यूपी को तोड़ के क्या बनाया, उत्तरांचल, जो कि बाद में बन गया क्या, उत्तराखंड। तो 3 स्टेट अपने पास और जुड़ गए। और 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के एक और तेलंगाना स्टेट बनाया गया। और 2019 में जम्मू जो कश्मीर था, उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बनाई गई। तो ये अपने जो स्टेट थे वो किस प्रकार टूटे हमने देखा, किस प्रकार इनकी निर्माण हुआ वो हमने देखा। ये तो अपना मोटा मोटा चैप्टर था। इसमें कुछ छोटी सी चीजें रह गई हैं जिनके बारे में और देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम्स में ऐसे चांसेस कम है पूछने के, फिर भी एक छोटी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसे आप याद रख सकते हैं कि स्टेट्स का नाम भी कैसे कैसे बदला गया। जैसे 1950 से पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, अब उसे क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी बोला जाता है। दूसरा जो मद्रास था 1969 में उसका नाम क्या कर दिया, तमिलनाडु कर दिया। क्योंकि हम इस मैप में भी देख रहे हैं कि इसका नाम हमने क्या रखा है, मद्रास। ठीक है। तो मद्रास का नाम 1969 में बदल के क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। जैसे मैसूर आप स्टेट देख रहे हैं, वो 1973 में इसका नाम बदल के कर दिया क्या, कर्नाटका। दोबारा चलते हैं। मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया, कर्नाटका। 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनी को, अमीन द्वीप को भी नाम बदल के क्या कर दिया, लक्षद्वीप, जो आज के समय में। दिल्ली को एनसीआर बोला जाने लगा 1992 से। जो स्टेट 2000 में बने थे उत्तरांचल, 2006 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया हमने, उत्तराखंड कर दिया। पहले पौंडीचेरी बोला जाता था, अभी इसको पुडुचेरी बोला जाता है। 2006 में इसका नाम बदला। और 2011 में पहले उड़ीसा हुआ करता था, वो ओडिशा बोले जाने लगा, ओडिशा बोला जाने लगा है। तो ये स्टेट के नाम परिवर्तन के थे। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला भाग संविधान का, और 1 से 4 अनुच्छेद अपने हो गए हैं। एक बार फास्ट रिवीजन मार देते हैं कि पहला अनुच्छेद क्या होता है, भारत का जो नाम वह उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। दूसरा, जो बाहर से जो क्षेत्र अपने अंदर लेते हैं उनके बारे में बताता है। तीसरा, जो आंतरिक जो अपने स्टेट हैं उनमें किसी परिवर्तन के लिए बताता है। और चौथा, 2 और 3 आर्टिकल के तहत जो परिवर्तन किए गए वो सामान्य विधायी से होंगे या संविधान संशोधन से, ये इसमें आर्टिकल 4 में बताया गया है। अपने आर्टिकल 4 था, भाग 1 था, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले भाग में। राम राम सबने।